धर्म प्रेमी सज्जनों, विदुर नीति 70वीं कड़ी। किसको साक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, गवाह किसको नहीं बनाना चाहिए, वो कुछ लोगों को महात्मा विदुर संकेत कर रहे हैं। सामुद्रिकं वाणिज्यं चौरपूर्वं शलाकधूर्तं च चिकित्सकं च अरिं च मित्रं च कुशीलवं च न एतान् साक्षी त्वधि कुर्वीत सप्त। इन 7 लोगों को गवाह नहीं बनाना चाहिए। साक्ष्य इनकी देनी पड़े तो साक्ष्य कभी न करें, और यदि दूसरी दृष्टि से देखें तो इनके ऊपर कभी विश्वास न करें पूरी तरह से। पहला कहा है सामुद्रिकम। सामुद्रिकम का तात्पर्य है हाथ की रेखाओं को देखने वाला। ज्योतिषी बने जो घूम रहे हैं, महात्मा विदुर ने इतने समय पहले ये बात कह दी कि जो ज्योतिषी हैं, फलित ज्योतिष को देखने बताने वाले हैं, उनके ऊपर कभी विश्वास न करें और न ही ऐसे लोगों की कहीं गवाही दी जानी चाहिए। हस्तरेखाओं के विषय में बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं। बहुत सारे लोग बोर्ड लगा कर के बैठे हुए होते हैं कि हाथ की रेखाओं को देख कर के भविष्य को बता देते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों को स्वयं का भी नहीं पता होता कि तुम्हारे जीवन में क्या घटना घटने वाली है, और वो दूसरों के जीवन की बात करते हैं। यदि सभी कुछ हाथ की रेखाओं पर लिखा हुआ होता, हाथ की रेखाएं सब कुछ बता देती, तो जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, उन अपराधियों को, उन आतंकवादियों को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए, खुफिया तंत्र के हवाले नहीं करना चाहिए। सीबीआई जो जांच करती है, उस सीबीआई के हवाले नहीं करना चाहिए। क्या करें? ज्योतिषी को बुलाएं और ज्योतिषी को बुला करके उस अपराधी का हाथ दिखाया जाए, उस आतंकवादी का ज्योतिषी के हाथ में हाथ दे कर के पूछा जाए कि इसकी क्या योजनाएं हैं और पीछे क्या क्या कर चुका है। मुझे लगता है दुनिया में एक भी ज्योतिषी ऐसा नहीं होगा जो उसका हाथ देख करके बता देवे कि पीछे ये किया था और आगे इसकी ये योजना है। ये जो हाथ देखने वाले हैं, इनके पास ठग विद्या है। दूसरे की मानसिक कमजोरी का, भावनाओं का फायदा उठाते हैं। मनुष्य में एक मानसिक कमजोरी होती है, वो अपने विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है कि मेरा आगे क्या होगा, किस तरह से होगा, कौन कौन मेरे जीवन में आएंगे, क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। मनुष्य के मन की उत्सुकता होती है, और उस कमजोरी का लाभ ये हाथ देखने वाले अथवा ज्योतिषी लोग उठाते हैं। यदि महर्षि स्वामी दयानंद जी को हम ठीक से पढ़ें और देखें तो ऋषि दयानंद जी ने दूसरे समुल्लास में फलित ज्योतिष को निरर्थक बताया है, पूरी तरह निरर्थक। और केवल ऋषि दयानंद जी ही नहीं बता रहे, किसी भी वैदिक ग्रंथ के अंदर फलित ज्योतिष की कोई चर्चा नहीं की गई है।
फलित ज्योतिष की चर्चा न कहीं रामायण में आती है, न महाभारत में आती है, न अन्य किसी ऋषियों के ग्रंथों में आती है, न कहीं वेद के अंदर इस तरह की कोई चर्चा है। ये जितना भी फलित ज्योतिष का आडंबर बनाया है, इन स्वार्थी और लालची लोगों ने बनाया है। इसलिए महात्मा विदुर कहते हैं कि सामुद्रिकम अर्थात जो हाथ की रेखाएं देखने वाले हैं उनको कभी साक्षी नहीं बनाना चाहिए। उनका साक्ष्य देना पड़े, गवाही दिलवानी पड़े तो उनसे न दिलवाना। उनके ऊपर विश्वास भी नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय लोग होते हैं। दूसरा और कहा कि जो बनिया अर्थात व्यापारी, और व्यापारी भी कैसा, पहले चोर रहा हो और बाद में दुकान खोल करके बैठ गया हो, इसके ऊपर भी कभी विश्वास न करें। वैश्य की निंदा नहीं की जा रही, यहाँ बनियों की निंदा नहीं की जा रही। कहा क्या कि जो पहले चोरी करता रहा और अब दुकान खोल करके बैठ गया है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भी कहीं गवाही के लिए नहीं लेकर के जाना चाहिए। ये लोग गड़बड़ कर सकते हैं। और आगे कहा जुआरी, जुआ खेलने वाला चोर आदि, यदि गवाह उसको बना लिया गया और उनको कोई दूसरा व्यक्ति लालच दे देगा तो कौन सी गारंटी है कि तुम्हारे ही पक्ष में गवाही देगा। लालची व्यक्ति, चोर व्यक्ति, जुआरी व्यक्ति धन पा करके दूसरे के पक्ष में भी बोल सकता है। इसलिए कहा है कि इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, इन लोगों को साक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, गवाह नहीं बनाना चाहिए। और लिखा चिकित्सक की बात आ गई। कहेंगे कि चिकित्सकों की तो निंदा हो गई, महात्मा विदुर कैसी बात करते हैं। चिकित्सक कौन से? एक लोकोक्ति चलती है लोक में, नीम हकीम खतरे जान। ऐसे लोगों को विश्वास का पात्र नहीं समझना चाहिए। नीम हकीम खतरे जान, इस नीम का तात्पर्य क्या है? नीम का तात्पर्य इस वृक्ष से नहीं है कि ये नीम की पत्तियां खा लेता हो, खिला देता हो, ठीक कर देता हो। नीम का तात्पर्य है, यदि व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, नेम एक शब्द आता है, नेमे नेमाह। अष्टाध्यायी के पहले ही अध्याय के पहले ही पाद में सूत्र है, नेमे नेमाह। तो नेम शब्द है, उस नेम से नीम बन गया। और नेम का अर्थ है आधा, आधा अधूरा। तो नीम हकीम का तात्पर्य ये निकला कि जो आधा अधूरा हकीम है, आधा अधूरा चिकित्सक है, पूरा जानता नहीं है अपने विषय में, लेकिन बन जाता है अपने आप में पूरा चिकित्सक, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और लौकिक भाषा में इनको झोला छाप भी कहते हैं। झोला छाप अर्थात इनके पास कोई डिग्री नहीं होती, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की हुई होती, 2 4 5 दवाइयाँ जान लेते हैं और जान करके बताना शुरू कर देते हैं, नीम हकीम खतरे जान। इसलिए कहा है कि जो आधा अधूरा चिकित्सक है, आधा अधूरा जो डॉक्टर है, वो खतरे जान, खतरनाक है, जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए इनके ऊपर भी विश्वास न करने के लिए कहा है विदुर जी ने। यहाँ चिकित्सा और चिकित्सक की निंदा नहीं की गई है। चिकित्सक भी कौन सा? जो आधा अधूरा चिकित्सक है, अपने लालच में आकर के जो चिकित्सा कर रहा है, ऐसे चिकित्सकों के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए।
और कहा शत्रु, शत्रु तो स्वाभाविक रूप से है, हमारा गवाह बनेगा ही क्यों, और यदि गवाह बन भी गया वो धार्मिकता दिखाए, अपनी सरलता दिखाए कि भाई हूँ तो तेरा दुश्मन, लेकिन इस बात में तो तेरी गवाही दे सकता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, इस तरह की बातें भी होती हैं, कर भी देते हैं कि भाई पूरी दुश्मनाई है तेरे लिए, लेकिन ये बात तो तेरे लिए अन्याय कर दिया है दूसरों ने, और इस बात के लिए मैं तेरी गवाही दे सकता हूँ, साक्ष्य दे सकता हूँ। तो महात्मा विदुर कहते हैं कि शत्रु के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमने गवाह बना लिया और वहाँ जाकर के पलटी खा जाए तो हम स्वयं फंस जाएंगे। इसलिए महात्मा विदुर कहते हैं कि शत्रु को भी गवाह नहीं बनाना चाहिए। और कहा मित्र को भी गवाह न बनाएं। मित्र कौन सा? छली कपटी मित्र। महाभारत में 4 प्रकार के मित्र कहे गए हैं। कृत्रिम मित्र होता है, सहज मित्र होता है, सहार्थ मित्र होता है, 4 तरह के मित्र वहाँ कहे गए हैं। तो जो छली कपटी मित्र होता है, ऊपर से मित्रता रखता है, अंदर से हानि सोचता है, तो ऐसे मित्र की भी गवाही नहीं दिलवानी चाहिए, उसको गवाह न बनाएं। और आगे कहा जो नाचने गाने वाले हैं, जो नचकइये हैं, उन नचकइयों को भी गवाह न बनाएं, वो भी विश्वास के पात्र नहीं हो सकते, नहीं उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। आगे महात्मा विदुर ब्रह्म हत्या के विषय में कहेंगे। ये 7 लोग तो बताए, इनको साक्ष्य नहीं करें, गवाह न बनाएं। आगे ब्रह्म हत्या को शास्त्र में सबसे बड़ा पाप माना गया है, और ब्रह्म हत्या का यदि देखें तो प्रायश्चित भी नहीं होता, बहुत भयंकर दंड भोगना होता है ब्रह्म हत्या का। तो ब्रह्म हत्या क्या क्या हो सकती है, क्या क्या होती है, वो महात्मा विदुर बता रहे हैं। अगार दाही गरदह कुंडासी सोम विक्रयी परवकारश्च शुचि च मित्र ध्रुक पारदारिकः भ्रूणहा गुरुतल्पी च यश्च स्यात् पानपो द्विजः अतितीक्ष्णश्च काकश्च नास्तिको वेद निंदकः श्रुवप्रग्रहणो व्रात्यः कीनाश्च आत्मवान् अपि रक्षेत्युक्तश्च यो हिंस्यात् सर्वब्रह्मभि समाः। ये सभी के सभी ब्रह्म हत्या के समान हैं। पहला व्यक्ति ब्रह्म हत्या करने वाला ब्रह्म हत्यारे के समान कौन? कहा अगारदाही। अगारदाही का तात्पर्य होता है किसी का घर जलाने वाला, छिप करके धोखे से किसी के घर में आग लगा देता हो, वो ब्रह्म हत्यारा है। और दुर्योधन ने ये ब्रह्म हत्या की थी। लाक्षागृह में इन 5 पांडवों को और कुंती को मारने के लिए उस लाक्षागृह को बनाया ही इसलिए था, और आग लगवाई थी दुर्योधन ने। इस दृष्टि से महात्मा विदुर सीधा सीधा तो नहीं कह रहे, लेकिन सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा दुर्योधन ब्रह्म हत्यारा है, और उस षड्यंत्र में धृतराष्ट्र तू भी है, तुझे पता था। और कहा गरदह। गरदह का तात्पर्य होता है विष देने वाला, जहर देने वाला। किसी दूसरे को जहर दे करके मारता है तो समझो कि ब्रह्म हत्यारा है, ब्रह्म हत्या कर दी उसने। और जघन्य पाप माना गया है शास्त्र में ब्रह्म हत्या को। दुर्योधन ने भीम को विष भी दिया था, जहर दिया था, और जहर दे करके नदी में फेंक दिया था। और कहा कुंडाशी। कुंडाशी का तात्पर्य है कुंड में भक्षण करने वाला, अर्थात
मांस आदि खाने वाला। मांसाहारी जो लोग होते हैं वो बड़े से बर्तन में डाल करके इकट्ठा बैठ करके खाते हैं। ये मुसलमान लोग एक ही थाली में 10-10 लोग भी खा सकते हैं। और वाम मार्गी जो थे वो वाम मार्गी भी इसी तरह के थे, कुंड से भक्षण करने वाला। और कहा सोम विक्रयी। सोम विक्रयी का तात्पर्य है सोम रस बेचने वाला। एक समय ऐसा था जो सोमयाग होते थे, सोमलता औषधि आती थी, उसका रस निचोड़ा जाता था और उस रस को बेचा नहीं जाता था। उस रस को बेचना पाप समझा जाता था। लेकिन आज वर्तमान में वो औषधि है नहीं, और किसी के पास है तो उससे खरीदनी भी पड़ती है। सोमयाग होते हैं, उन सोमयाग में एक नाटक सा दिखाया जाता है कि सोम को बेचने वाला आता है, ऋत्विक वर्ग ब्राह्मण वर्ग उसकी कीमत लगाते हैं, लेकिन वो सोम विक्रयी जो है, सोम को बेचने वाला जो है, वो कीमत बहुत ले रहा है। जितनी कीमत होनी चाहिए उससे ज़्यादा कीमत ले रहा है। तो वहाँ ऋत्विक वर्ग उसको लूट लेते हैं, उसके सोम को छीन लेते हैं। वहाँ कहना ये चाहते हैं कि जो लोकोपकार की चीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा संसार का जिससे भला हो रहा हो, और दूसरा व्यक्ति यदि उचित कीमत देने के बाद भी नहीं दे रहा हो, तो लोकोपकार के लिए उसकी चीज़ छीनी भी जा सकती है, ले भी ली जा सकती है। तो सोम विक्रयी, सोम रस बेचने वाला। बाद में सोम रस बिकने लग गया था, लेकिन यहाँ महात्मा विदुर उसको भी उसी श्रेणी में, पाप की श्रेणी में रख रहे हैं। जैसे वर्तमान में पहले दूध बेचना गांव के लोग पाप समझते थे। दूध बेचने को कहा करते थे, दूध बेच दिया जैसे पूत बेच दिया। पुत्र बेचने के बराबर दूध बेचना मानते थे। तो लेकिन आज दूध की कमी हो गई और दूध बिकता है, खरीदते हैं, बेचा जाता है। आज वर्तमान में वो पाप की श्रेणी में नहीं आया। ऐसे ही जब सोम बहुत अच्छे से उपलब्ध होता था, तो वहाँ उस दृष्टि को लेकर के महात्मा विदुर का ये कथन है, सोम विक्रयी। आगे कहा है परवकारः, बाण आदि बनाने वाले। अर्थात आज वर्तमान में भी यूपी में जाएंगे, बाण को छोड़ देवें, कट्टे तैयार किए जाते हैं। अवैध रूप से जो शस्त्र बनाए जाते हैं उनके विषय में कह रहे हैं महात्मा विदुर। विदुर जी का कहना है कि अवैध रूप से राजा की अनुमति के बिना, जानकारी के बिना जो छिपकर के हथियार बनाता है और सज्जनों को सताने के लिए उन हथियारों का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा हथियार बनाने वाला भी ब्रह्म हत्या के दायरे में आ जाता है, ब्रह्म हत्यारे के समान हो जाता है। और कहा शुचि। शुचि कहा है चुगलखोर, चुगली करने वाला व्यक्ति भी ब्रह्म हत्यारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक सज्जन व्यक्ति हो, श्रेष्ठ आदमी हो, और उसकी चुगली करता घूम रहा हो, हानि क्या होगी, प्रभाव क्या पड़ेगा कि उस सज्जन व्यक्ति से जो हजारों लोग लाभ उठा सकते थे, उस लाभ से ये चुगलखोर व्यक्ति वंचित कर देता है। इसलिए चुगलखोर को भी ब्रह्म हत्यारे के समान कहा है। चुगली करना भी बहुत बड़ा पाप होता है। यदि दूसरों की चुगली हम करते हैं, हमारे द्वारा हो रही है, तो सावधान हो जाना चाहिए कि हम उतने अंश में इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। आगे बहुत सारे हैं, विराम करते हैं, कल देखेंगे। ओम।